2002 के गुजरात दंगों की वो तस्वीर आपको ज़रूर याद होगी जिसमें एक शख्स के पीछे आग और धुएं का गुबार था और आगे वो हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। उस शख्स की तस्वीर उस ज़माने में अखबारों की सुर्खियों में थी, क्योंकि वो दौर सोशल मीडिया का नहीं था, इसलिए वो तस्वीर वायरल नहीं कही जा सकती। हम बात कर रहे हैं अशोक मोची की। अशोक मोची तो आपको याद होगा, जिसको गुजरात के दंगे का एक तरीके से पोस्टर बॉय घोषित कर दिया गया था। अशोक मोची आज भी जिंदा हैं। अशोक मोची आज भी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन तब के अशोक में और आज के अशोक में क्या फ़र्क है? वो दौर था 2002 का, ये साल है 2022 का। हम आपको बता दें कि एक बार फिर से जब गुजरात विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो अशोक मोची एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। अशोक मोची ने साफ तौर पर यह कहा कि आज गुजरात में लोगों के पास कोई काम नहीं है। याद कीजिए, वो अशोक मोची जो कभी धर्म की आड़ में हथियार उठाए हुए थे, जो नफरत में इतने अंधे हो चुके थे कि अपने लोगों के बीच में उन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पर फर्क करना शुरू किया था। और उसके बाद अशोक मोची की जो तस्वीर आई थी, उसने अशोक मोची के जीवन के उन पहलुओं को उजागर किया जो शायद कभी उनके मन में था ही नहीं। अशोक कभी नफरती थे नहीं, अशोक के मन में कभी कोई विद्वेष था नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, माहौल ऐसा बना कि अशोक मोची गुजरात दंगे के पोस्टर बॉय बन गए। लेकिन आज जब बहुत कुछ समाप्त हो चुका है, वक्त बदल गया है, लगभग 20 साल होने को हैं, अशोक मोची एक बार फिर से उसी तरीके से मोची का काम करते हैं गुजरात के पुराने अहमदाबाद शहर में, और वही सो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक मोची जो है सड़क पर ही मोची का काम करते हैं और सड़क किनारे ही सो जाते हैं। अशोक मोची का कहना है कि आज गुजरात के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। गुजरात में आज रोबोट का राज चलता है। गुजरात में वही होता है जो दिल्ली से फैसले लिए जाते हैं। अशोक कहते हैं कि गुजरात को दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। अशोक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं अशोक और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अशोक मोची कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। अशोक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल करना होगा कि जिस राज्य में शराबबंदी है, उस राज्य में किस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौतें होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी न जाने किस आधार पर लोगों से वोट मांगती है। अशोक मोची कहते हैं कि आज महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई की वजह से लोगों का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। किस तरीके से लोग घर चला रहे हैं, ये हाल उसी से पूछिए जो अपने घर का मालिक है, यानी कि घर के गार्जियन से वो ये पूछने की बात करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हालात कैसे पैदा कर दिए हैं। कांग्रेस के बारे में जब सवाल पूछा गया तो अशोक मोची कहते हैं कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि कांग्रेस समाज सेवा कर रही है। अशोक मोची कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में समन्वय और एकता का अभाव नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से अशोक मोची ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, गुजरात की सरकार पर निशाना साधा है और बताया है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक मोची का यह बयान भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल सकता है। और अशोक मोची ने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया है, वो लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के जरिए वायरल हो रहा है। खैर, हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।